आप सभी को जय मसीह की बाइबल स्टोरीज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं जो न केवल विश्वास की ताकत दिखाती है बल्कि हमें सिखाती है कि कैसे हम प्रार्थना और धैर्य से हर संकट का सामना कर सकते हैं। यह कहानी है डैनियल की, उस युवा की जिसने अपने विश्वास पर कभी समझौता नहीं किया। कैसे डैनियल का अटूट विश्वास हर संकट पर भारी पड़ा, कैसे आग का भट्टा भी उनकी आस्था को जला नहीं सका और कैसे शेरों की खाई में भी परमेश्वर ने अपने भक्तों को सुरक्षित रखा। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि एक ऐसी सीख है जो हमें बताती है कि जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तब कोई भी मुश्किल हमारी राह नहीं रोक सकती। तो पूरी कहानी क्या है इस वीडियो में हम जानेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी प्रभु यीशु मसीह की कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि इससे हमें और भी प्रेरणा मिलेगी और आप हमारे नए वीडियो सबसे पहले देख सकेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यह उस समय की बात है जब यरूशलेम के सुनहरे दिनों का अंत हो चुका था। बाबुल का शक्तिशाली राजा नबूकदनेस्सर अपनी विशाल सेना के साथ यरूशलेम पर हमला कर चुका था। उसके सेना की धुन, तोपों की गड़गड़ाहट और शूरवीरों की आवाजें गूंज रही थी। दीवारों के भीतर भय और निराशा का एक सन्नाटा छाया हुआ था। मंदिर लूट लिया गया, राजा को बंदी बना लिया गया और कई यहूदी युवक युवतियों को बंदी बनाकर बाबुल ले जाया गया। यह एक ऐसा समय था जब यहूदियों का विश्वास संकट में था और उनके साम्राज्य का विनाश हो चुका था। बाबुल के इस काफिले में एक युवा भी था, डैनियल, जो अपने 3 दोस्तों हनन्याह, मिशाएल और अजरियाह के साथ बाबुल ले जाया गया। नबूकदनेस्सर का इरादा केवल उनका अपहरण करना नहीं था, बल्कि इन युवाओं को बाबुल के रीति रिवाज सिखाकर उन्हें अपने साम्राज्य के लिए उपयोगी बनाना चाहता था। वह जानता था कि युवा पीढ़ी में शक्ति है और वह चाहता था कि युवक उसके शक्ति का एक हिस्सा बने। महल में पहुंचते ही इन युवाओं के नाम बदल दिए गए। डैनियल का नाम बदलकर बेल्तशस्सर, हनन्याह का शद्रक, मिशाएल का मिशक और अजरियाह का अबेदनगो रखा गया। ये केवल नाम नहीं थे, ये उनकी यहूदी पहचान और विश्वास पर एक हमला था। इस नामकरण ने उनके अस्तित्व को चुनौती दी और यह दिखाया कि बाबुल उन्हें अपने नए रीति रिवाजों में ढालने की कोशिश कर रहा है। नबूकदनेस्सर चाहता था कि ये युवक उसके महल में रहने के योग्य बने। वे बाबुल का भोजन खाए, उनकी भाषा बोले, परंपराएं सीखे और राजा के आदेशों का पालन करे। लेकिन यहाँ एक समस्या थी। यहूदी व्यवस्था के अनुसार बाबुल के महल का भोजन अशुद्ध था। दानियल के लिए यह केवल एक भौतिक चुनौती नहीं थी, बल्कि यह उसकी आस्था और विश्वास का परीक्षण था। दानियल ने ठान लिया कि वह अपने विश्वास से कोई समझौता नहीं करेगा। उसने महल के अधिकारी से कहा, हमें केवल सब्जियां और पानी दिया जाए। 10 दिन बाद हमारी सेहत की जांच कर ली जाए। यदि हम कमजोर दिखे तो आपकी मर्जी चलेगी। तब अधिकारी असमंजस में था, लेकिन अंततः वह मान गया। 10 दिन बाद डैनियल और उसके साथी बाकी युवाओं से अधिक स्वस्थ और तंदुरुस्त दिखाई दिए। इस घटना ने न केवल डैनियल और उसके दोस्तों के लिए बल्कि पूरी यहूदी समुदाय के लिए एक आशा की किरण दिखाई, और यह उनके आस्था की पहली झलक ही थी। डैनियल ने सीखा कि यदि वह अपने विश्वास में अड़िग रहेगा तो परमेश्वर उसे कभी निराश नहीं करेगा। कुछ समय बाद राजा नबूकदनेस्सर ने एक अजीब सपना देखा जिसने उसकी पूरी नींद ही उड़ा दी। तब राजा ने अपने जादूगरों और ज्योतिषियों को बुलाकर सपना सुनाने और उसका अर्थ बताने को कहा, लेकिन उसने एक विचित्र शर्त भी रखी। सपना भी बिना बताए सुनाना था। यह चुनौती पूरी करने में किसी भी विद्वान ने कामयाबी नहीं पाई। जब कोई भी दरबारी राजा के इस आदेश को पूरा नहीं कर पाया, तब नबूकदनेस्सर ने गुस्से में आकर सभी विद्वानों को मारने का आदेश दे दिया। यह सुनकर डैनियल ने एक साहसिक कदम उठाया। उसने राजा से कुछ समय मांगा और अपने दोस्तों के साथ गहराई से प्रार्थना की। उन्होंने परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगा। उसी रात परमेश्वर ने उसे राजा का सपना और उसका अर्थ प्रकट कर दिया। अगले दिन डैनियल राजा के सामने पहुंचा और बोला, हे राजा, आपने एक विशाल मूर्ति का सपना देखा था जिसका सिर सोने का, छाती चांदी की, जांघें पीतल की और पैर लोहे तथा मिट्टी के थे। फिर एक पत्थर जो एक इंसानी हाथों से नहीं तराशा गया था मूर्ति के पैरों पर गिरा और उसे नष्ट कर दिया। डैनियल ने समझ
समझाया कि यह सपना अलग अलग साम्राज्यों का प्रतीक है। सोने का सिर बाबुल का साम्राज्य था, लेकिन इसके बाद और भी साम्राज्य आएंगे। अंत में परमेश्वर का राज्य आएगा जो कभी नष्ट नहीं होगा। राजा दानियल के इस ज्ञानपूर्ण व्याख्या से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसे अपने राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी बना दिया। यह एक अनोखा क्षण था जिसमें एक यहूदी युवा ने न केवल अपनी पहचान को बनाए रखा, बल्कि उसे अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से पूरी साम्राज्य की शक्ति में बदल दिया। दानियल के 3 मित्रों के भी आस्था की कड़ी परीक्षा हुई। नबूकदनेस्सर ने एक विशाल स्वर्ण मूर्ति बनवाई और सभी को उसकी पूजा करने का आदेश दिया। जो कोई इस मूर्ति की पूजा नहीं करेगा उसे आग के भट्टे में फेंक दिया जाएगा। यह आदेश एक निष्ठावान यहूदी के लिए चुनौतीपूर्ण था। जब शद्रक, मिशक और अबेदनगो ने इस आदेश का उल्लंघन किया, तब राजा ने उन्हें बुलाया और धमकाया। तब उन्होंने साहस पूर्वक कहा, हमारा परमेश्वर हमें इस आग से बचा सकता है, पर यदि वह न भी बचाए तब भी हम आपकी मूर्ति पूजा नहीं करेंगे। उनके इस अड़िग विश्वास ने राजा को क्रोधित कर दिया। उसने आग के भट्टे को 7 गुना अधिक गर्म करवाया और उन्हें उसमें फेंकने का आदेश दिया। लेकिन जब राजा ने भट्टे में झांका तो वह चकित रह गया। उसने देखा कि शद्रक, मिशक और अबेदनगो तो सुरक्षित है और उनके साथ एक चौथा व्यक्ति भी चल रहा है जो किसी देवदूत के समान दिखता है। आग ने उन्हें छुआ तक नहीं और अंततः वे सुरक्षित बाहर आए। जब राजा ने उन्हें देखा तब उसकी आंखों में आश्चर्य और प्रसन्नता झलक रही थी। उसने पूछा कि कैसे तुम इस आग की भयंकर तपिश से बच गए? शद्रक, मिशक और अबेदनगो ने उत्तर दिया, हमारे ईश्वर जिन पर हम विश्वास करते हैं उन्होंने हमें बचाया। हम उनकी महिमा के लिए आग में गए थे और उन्होंने अपने सामर्थ्य से हमें सुरक्षित रखा। राजा ने देखा कि न केवल वे जीवित थे बल्कि उनके कपड़े भी नहीं जले थे और उनकी त्वचा पर आग का कोई निशान तक नहीं था। यह एक चमत्कार था। राजा ने उस समय यह घोषणा की कि यरूशलेम में किसी भी व्यक्ति को उनके परमेश्वर की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह सच्चा ईश्वर है। इस चमत्कार ने न केवल राजा को प्रभावित किया बल्कि पूरे साम्राज्य में यह संदेश फैल गया कि परमेश्वर के अनुयायी कितनी बड़ी शक्ति के अधीन होते हैं। उसके बाद जब दानियल फारसी राजा दारियस के शासन में एक उच्च पद पर पहुंचा तो अन्य अधिकारियों को ईर्ष्या होने लगी। तब उन्होंने राजा से 30 दिनों के लिए ऐसा कानून पारित करवाया कि इस अवधि में कोई भी व्यक्ति राजा के अलावा किसी और से प्रार्थना नहीं करेगा। यह कानून केवल दानियल को निशाना बनाने के लिए बनाया गया था, लेकिन दानियल ने अपने विश्वास से समझौता नहीं किया। वह प्रतिदिन की तरह यरूशलेम की तरफ मुंह करके प्रार्थना करता रहा और तब अधिकारियों ने उसे प्रार्थना करते हुए पकड़ लिया और राजा से उसे शेरों की खाई में फेंकने की मांग की। राजा दारियस दानियल को बचाना चाहता था, लेकिन कानून के सामने विवश था। उसने दानियल को शेरों की खाई में फेंक दिया। सुबह होते ही राजा दौड़कर खाई के पास गया और पुकारा, दानियल, क्या तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें शेरों से बचा सका? तब अंदर से दानियल की आवाज आई, हे राजा, परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजकर शेरों के मुंह बंद कर दिए। उन्होंने मुझे कोई हानि न पहुंचाई। यह न केवल दानियल की आस्था की जीत थी बल्कि यह भी दिखाता है कि परमेश्वर अपने भक्त की रक्षा करता है। तब दानियल को खाई से बाहर निकाला गया और उन अधिकारियों को उसी खाई में फेंक दिया गया जहां शेरों ने उन्हें तुरंत मार डाला। यह घटना बताती है कि आस्था और विश्वास के साथ संकट का सामना करने में भी परमेश्वर साथ रहता है। दानियल ने कई अद्भुत भविष्यवाणियां की जो आने वाले समय की झलक देती है। उसने विभिन्न साम्राज्यों के पतन और मसीह के आगमन की भविष्यवाणी की। उसने एक स्वप्न देखा जिसमें 4 जानवर समुद्र से निकलते हैं, शेर के पंख, भालू, 4 सिरों वाला तेंदुआ और एक भयानक लोहे के दांतों वाला जीव। ये जानवर भविष्य के महान साम्राज्यों का प्रतीक थे जो एक एक कर उभरेंगे और गिरेंगे, लेकिन अंत में परमेश्वर का एक चिरस्थायी साम्राज्य स्थापित होगा जो न कभी समाप्त होगा और न ही किसी के अधीन होगा। दानियल की भविष्यवाणियां केवल राजनैतिक घटनाओं तक ही सीमित नहीं थी, उन्होंने गहरे आध्यात्मिक अर्थ भी समेटे थे। उसकी दृष्टि में मनुष्य के पुत्र का एक रहस्यमय चित्रण भी था जो बाद में मसीह के आगमन से जोड़ा गया। यह वही मसीहा था जो पापों से मुक्ति देने और शांति स्थापित करने के लिए आने वाला था। दानियल को कई रहस्यमय स्वप्न दिखाई दिए जिनमें स्वर्ग के दूत गैब्रियल ने उसे कई गूढ़ बातें समझाई। एक दर्शन में उसने देखा कि कैसे पृथ्वी के अंतिम दिनों में महान संकट आएगा, दुष्ट शक्तियां प्रबल होगी, लेकिन अंततः न्याय का दिन आएगा। परमेश्वर के संतों को इन कठिनाइयों से गुजरना पड़ेगा, लेकिन अंत में उन्हें महिमा मिलेगी। उसके सबसे चर्चित भविष्यवाणियों में से एक थी 70 सप्ताह
की भविष्यवाणी जो मसीह की मृत्यु और उसके बाद आने वाले विनाश की ओर इशारा करती है। इस भविष्यवाणी में यह भी संकेत था कि एक दिन यहूदी मंदिर फिर से बनाया जाएगा, लेकिन उसके बाद भयंकर युद्ध और विनाश का समय आएगा। दानियल की कहानी न केवल भविष्यवाणियों और चमत्कारों की है, बल्कि यह धैर्य और प्रार्थना की शक्ति का एक महान उदाहरण भी है। उसने अपने जीवन के हर संकट में प्रार्थना का सहारा लिया। वह जानता था कि हर समस्या का समाधान तुरंत नहीं मिलता। उसे कई बार परमेश्वर के उत्तर के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा, लेकिन उसने कभी प्रार्थना और विश्वास का दामन नहीं छोड़ा। एक समय तो ऐसा भी आया जब दानियल ने 21 दिनों तक लगातार उपवास और प्रार्थना की, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। लेकिन अंततः 21वें दिन स्वर्ग से गैब्रियल आया और उसे बताया कि उसका उत्तर पहले ही दिन भेज दिया गया था, लेकिन दुष्ट शक्तियों के कारण वह देरी से पहुंचा। यह घटना हमें दिखाती है कि कभी कभी हमारे उत्तर में देरी होती है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को अनसुना कर दिया है। वर्षों बीतते गए और बाबुल का साम्राज्य भी ढल गया। निधि और फारस के राजा दारियस ने सत्ता संभाली, लेकिन दानियल का विश्वास अड़िग रहा। अब वह वृद्ध हो चुका था, लेकिन उसका हृदय अभी भी प्रार्थना और परमेश्वर के वचनों के प्रति समर्पित था। उसे अंतिम समय के कई दर्शन दिखाए गए, एक महान युद्ध, दुष्टों का अंतिम विनाश और उन संतों की महिमा जो अपने विश्वास पर टिके रहे। उन्होंने लिखा कि समय के अंत में कई लोग जागेंगे, कुछ अनंत जीवन के लिए और कुछ अपमान और अनंत तिरस्कार के लिए। यह भविष्यवाणी आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम किस ओर खड़े हैं, विनाश की ओर या अनंत जीवन की ओर। दानियल की कहानी केवल एक प्राचीन गाथा नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के लिए एक जीवंत प्रेरणा है। उसने हमें सिखाया कि संकट के समय में भी विश्वास बनाए रखना संभव है। उसकी कहानी हमें बताती है कि भले ही संसार हमें बदलने की कोशिश करे, हमें अपने विश्वास और पहचान को बनाए रखना चाहिए। दानियल की दृष्टियां केवल उसके समय के लिए नहीं थी, बल्कि वे आज भी हमें आने वाले समय के लिए तैयार करती है। उसकी कहानी हमें याद दिलाती है कि प्रार्थना, धैर्य और परमेश्वर पर विश्वास से हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। चाहे हम आग के भट्टे में हो या शेरों की खाई में, परमेश्वर हमेशा अपने भक्तों के साथ रहता है। दानियल का जीवन यह प्रमाण है कि विश्वास की शक्ति से हम संसार के किसी भी संकट को पार कर सकते हैं। उसकी कहानी हर उस व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा है जो कठिनाइयों में भी परमेश्वर की ओर देखता है। हमें यह सिखाता है कि जब हम अपने विश्वास पर अड़िग रहते हैं, तब परमेश्वर हमारे लिए दरवाजे खोलता है जिन्हें कोई भी बंद नहीं कर सकता। क्या आप भी किसी कठिन परिस्थिति का सामना कर रहे हैं? क्या आपने कभी अपने विश्वास की परीक्षा में विजय पाई है? कृपया हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी अगली रोमांचक कहानी से जुड़ सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की।